आरडी और एफडी कीजिए। 2014 से कंपनी काम कर रही है यहाँ पर है हल्द्वानी के क्षेत्र में, और लोकल है, हेड ऑफिस हल्द्वानी है इसका। सत्यजीत समीक्षा में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज की व्यस्त दिनचर्या में इंसान के पास सच्चाई को समझने का तक समय नहीं है। कई बार हम झूठ को ही सच मान लेते हैं, जिसका नुकसान हमें खुद भुगतना पड़ता है। ऐसे दौर में सच को जानकर, उसका पूर्ण विश्लेषण कर, सटीक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। वर्तमान में हमारी टीम हल्द्वानी शहर के 2 संस्थानों विजन सोशल सोसाइटी और विदित अक्षय विजन निधि लिमिटेड के मामलों पर पड़ताल कर रही है। क्योंकि मामला इन प्रतिष्ठित संस्थानों के संचालन और हजारों लोगों की भावनाओं और भुगतान से जुड़ा है, इसलिए हम मामले को पूरी तरह परखते हुए अपनी पड़ताल आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ समय पूर्व हमारी जानकारी में आया है कि इन संस्थानों के संबंध में कुछ शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन से शिकायतें की हैं। पड़ताल के दौरान सर्वप्रथम हमने वह सभी शिकायतें एकत्रित की। शिकायतों का अध्ययन करते ही हमारी टीम आश्वस्त हो गई कि यह मामला केवल संस्थान से राशि वापस पाने का नहीं है। शिकायतों को पढ़ने मात्र से ही उनकी आड़ में किसी दूसरे खेल को छुपाने की कोशिश साफ दिखाई दे रही थी। हमारी टीम को शिकायतों से ही साजिश की एक बू आने लगी, क्योंकि लगभग सभी शिकायतों में उन्हीं लोगों को टारगेट किया गया था जो इन संस्थानों को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे थे। हमारी टीम ने महसूस किया कि अधिकांश शिकायतें लगभग एक ही रूपरेखा से तैयार की गई हैं और उन लोगों ने फिर से शिकायत की हैं जो हरीश बधानी की पहली शिकायत में अपनी समस्या का जिक्र कर चुके थे और बयान भी दे चुके थे। हरीश बधानी की शिकायत पर गौर करने पर प्रशासन और जनता को गुमराह करते कुछ गंभीर तथ्य सामने आए। कल इंटरनेट पर एक पत्रकार महोदय से कुछ शिकायतकर्ता कैमरे में रूबरू हुए। शिकायतकर्ताओं में से एक हरीश बधानी को देखकर हमारी टीम उत्सुक हो गई। हरीश बधानी को सुनकर बस एक बात की पुष्टि हो गई कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर हम दाल में कुछ काला ढूंढने चले, लेकिन दर्शकों को बता दें कि यहाँ पूरी दाल ही काली निकली। काली दाल के काले दाने हम अपने दर्शकों को दिखाएं और गिनाएं, इससे पहले हम आपको हरीश बधानी द्वारा कैमरे के आगे बताई आप बीती फिर से सुनाते और दिखाते हैं। सभी दर्शक इसे ध्यान से सुने और देखें, क्योंकि कहा जाता है कि सच और ईश्वर केवल ध्यान से समझ में आता है और इनकी खोज भी केवल ध्यान से पूर्ण होती है। आगे हम यह भी पर्दाफाश करेंगे कि कैसे और क्यों शिकायत की साजिश की गई, कौन कौन और किस किस तरह से इसमें शामिल था। लेकिन उससे पहले आप हरीश बधानी की इस आपबीती को ध्यान से सुने। इस आपबीती और इनके द्वारा की शिकायत में ही वो अनेक राज छुपे हैं, जिसका खामियाजा एक गरीब सदस्य और कार्यकर्ता भुगत रहा है। थोड़ा सा आप भी बताइए क्या पीड़ित। हरिचंद बधानी। हाँ, बधानी जी जी हाँ, ये बताया कि इन्होंने एक स्कीम बताई कि सोशल सोसाइटी में कि लोन भी आपको मिलेगा और महिलाओं को अच्छा प्रोत्साहन दिया जाएगा, और कि आरडी और एफडी कीजिए। 2014 से कंपनी काम कर रही है यहाँ पर है हल्द्वानी के क्षेत्र में, और लोकल है, हेड ऑफिस हल्द्वानी है इसका। जो इसके सीएमओ और डायरेक्टर हैं वो अरविंद पंत जी, सहायक डायरेक्टर जो इसमें है संतोष पंत है, और उस सहायक की डायरेक्टर इसमें है क्या कहते हैं आनंद मेहरा इसमें, और इन्वॉल्व जो इनके डायरेक्टर की बहन भी है, प्रीति जोशी भी है शेयर होल्डर में, और योगेश कांडपाल भी है, और दिनेश गोनिया भी है। दर्शकों, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी तो पाया होगा कि हरीश बधानी जिस सोसाइटी का नाम ले रहे हैं, उन्होंने उसी सोसाइटी के अध्यक्ष और महासचिव का जिक्र तक नहीं किया है। हरीश बधानी ने इन दोनों का जिक्र अपनी शिकायत में तक नहीं किया है, जबकि यह दोनों विदित अक्षय विजन कंपनी के निदेशक के रूप में हैं। आखिर ऐसा क्या है कि हरीश बधानी को संतोष पंत और आनंद सिंह के सोसाइटी के पद छुपाने पड़ रहे हैं और वह इन्हें कंपनी में सहायक निदेशक बताकर इनका बचाव भी कर रहे हैं।
यहाँ तक कि कंपनी के एक शेयर होल्डर से भली भांति परिचित होने के उपरांत भी हरीश बधानी ने वीडियो में उसका जिक्र तक नहीं किया है। क्या है पूरा मामला? आखिर क्या है खेल और कौन कौन खिलाड़ी हैं शामिल? आखिर क्यों खुले आम जानबूझकर यह खेल चलाया गया है? आखिर इन सब साजिशों के खिलाफ किन धाराओं में होगा एक्शन? संस्था संचालन संघर्ष समिति के कहां तक पहुंचे प्रयास और क्या है उनकी नीति? जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। टीम सत्यजीत का नमस्कार।